बूढ़ी औरत कमला अपने मिट्टी और फूस के घर के बाहर चारपाई पर बैठी थी। डूबता हुआ सूरज आसमान को केसर के रंग में रंग रहा था और पकते हुए गेहूं के खेतों के ऊपर उग रहा था। उसकी खुरदरी उंगलियां हजारों फसलों की कहानियों से भरी हुई सावधानी से सूखी दालों के एक छोटे से ढेर को छांट रही थी। हवा में सामुदायिक चूल्हों से लकड़ी के धुएं की गंध और चरागाह से लौटती बकरियों की दूर से मिमियाहट की आवाजें गूंज रही थीं। ये रामपुर की लय थी, जो शिवालिक की तलहटी में बसा एक गांव है, जो शहरों के शोरगुल से दूर है। कमला ने मौसमों को आते जाते देखा था, रामपुर में पीढ़ियों को खिलते और मुरझाते देखा था। उसे याद था जब गांव में कुआं खोदा गया था, जो 3 दिनों तक चलने वाला जश्न का कारण था। उसे आपूर्ति के लिए निकटतम शहर तक की कठिन यात्रा याद थी, एक ऐसी यात्रा जो अब नई पक्की सड़क की बदौलत साझा ऑटो रिक्शा से सिर्फ 1 घंटे में पूरी हो जाती थी। परिवर्तन धीरे धीरे और जानबूझकर रामपुर को छू गया था, लेकिन उसका दिल, उसने सोचा, वही रहा। उसका पोता छोटा रोहन, मुश्किल से 12 साल का, उसके पास दौड़ा। उसका चेहरा धूल से सना हुआ था और एक बड़ी मुस्कान थी। नानी, हमें आज तालाब के पास एक किंगफिशर मिला। उसके पंख आसमान से भी नीले थे। अच्छा शगुन है छोटी, इस साल मछलियां बहुत होंगी। रोहन उसके पास बैठ गया। उसकी असीम ऊर्जा क्षण भर के लिए शांत हो गई, क्योंकि वह उसे काम करते देख रहा था। उसमें अपने पिता की बेचैन आत्मा थी, जो हमेशा नई चीजों के लिए उत्सुक रहता था, लेकिन रामपुर में पले बढ़े होने से धरती के प्रति शांत श्रद्धा थी। यहां का जीवन साझा सुख और दुखों से बुना हुआ एक ताना बाना था। जब मानसून विफल हो जाता था तो पूरा गांव अपने संसाधनों को इकट्ठा करता था, हर आखिरी दाना बांटता था, बारिश के देवताओं से प्रार्थना करता था। जब किसी की शादी की घोषणा होती थी तो महिलाएं पारंपरिक लोकगीत गाने के लिए एकत्रित होती थीं। उनकी आवाज गलियों में गूंजती थी, जबकि पुरुष दावत का आयोजन करते थे और अस्थायी छतरी बनाते थे। जन्म का जश्न हर घर में मीठे लड्डू बांटकर मनाया जाता था और मृत्यु पर सामूहिक रूप से शोक मनाया जाता था। एक शांत एकजुटता जो व्यक्तिगत दुख से परे होती थी। शामें विशेष रूप से खास होती थीं। कामकाज खत्म होने के बाद परिवार इकट्ठा होते थे, अक्सर गांव के चौराहे पर प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे। कहानियां साझा की जाती थीं, शरारती आत्माओं, बहादुर योद्धाओं और बुजुर्गों की बुद्धिमत्ता की कहानियां। कमला की तरह बुजुर्ग रामपुर की जीवित लाइब्रेरी थे। उनकी यादें उनके पूर्वजों के इतिहास और परंपराओं को संजोए हुए थीं। रोहन अपनी युवावस्था के उत्साह के बावजूद इन कहानियों को ध्यान से सुनता था। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती थीं। वह जानता था कि एक दिन ये कहानियां, ये परंपराएं उसके साथ होंगी। वह शिक्षा के लिए शहर जा सकता था, शायद काम के लिए भी, जैसा कि युवा पीढ़ी के कई लोग करने लगे थे। लेकिन वह अपने दिल की गहराई में जानता था कि रामपुर हमेशा उसका सहारा रहेगा, वह जगह जहां उसकी जड़ें सबसे गहरी हैं। जब सूरज की आखिरी किरणें क्षितिज के नीचे डूबीं तो गांव को एक नरम, अलौकिक चमक में नहला दिया। कमला ने रोहन को देखा, फिर शांत खेतों की ओर। शाम की हवा में दूर से भजन की आवाजें बह रही थीं। रामपुर में जीवन हमेशा आसान नहीं था। चुनौतियां थीं, संघर्ष थे और मौसम की अनिश्चितता हमेशा बनी रहती थी। लेकिन समुदाय की एक गहरी भावना, भूमि से जुड़ाव और एक शांति भी थी, जिसे इसकी सीमाओं से परे हलचल भरी दुनिया शायद ही कभी जानती हो। और कमला के लिए यह पर्याप्त से अधिक था।